मकर राशि दरिद्र योग 4 माह काम बिगड़ेंगे जी। मकर राशि के जात को ये थंबनेल आपने देखा और थंबनेल को देखते ही आपने ये अनुमान लगा दिया होगा कि दरिद्र योग जो हैं आने वाले 4 महीने आपके लिए कई परेशानियां खड़ी करेंगे। और फिर आपने ये भी सोचा होगा अगर 4 महीने परेशानियां खड़ी करेंगे तो फिर नए साल का क्या होगा। नए साल से उम्मीद लगा कर बैठे हुए मकर राशि की जात को जी ऐसा आप सोच सकते हैं, आपकी आशंका भी हो सकती है। आपकी तमाम आशंकाओं के हम जवाब देंगे इस वीडियो में। आखिर ये दरिद्र योग क्या होता है और क्या इसका सार तत्व है, हम आपको सब बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए कि जो है हमने जो एक वीडियो बनाया है, बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है और उसका मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस वीडियो पर एक कमेंट आया है। महिला दर्शक हैं और ये जो हैं NRI हैं, नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस हैं, ये भारतीय मूल के लेकिन विदेश में रहती हैं। इन्होंने कमेंट किया है। कमेंट में ये कहा है कि शनि राहु और केतु दरिद्र योग भी बना रहे हैं, तो फिर मकर राशि वालों का क्या होगा जी। कमेंट अच्छा हमने नोट कर लिया और आपके लिए वीडियो पेश कर रहे हैं। मकर राशि जात को सबसे पहले हम आपको एक बात बताते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है? ज्योतिष शास्त्र एक ज्योति है, यानी रोशनी है, एक टॉर्च है। टॉर्च जिसे आप आमतौर पर बैटरी कहते हैं, टॉर्च होती है, टॉर्च है। अब वो जो टॉर्च है क्या करती है? वो रोशनी देती है जी। लेकिन अगर वो जो टॉर्च है उसका जो कांच है अगर वो धुंधला हो जाए तो क्या होगा? तो जाहिर है कि टॉर्च सही रोशनी नहीं दे पाएगी, यह समझ लीजिए। तो टॉर्च तभी सही रोशनी देती है जब उसका कांच धुंधला नहीं होना चाहिए। बस ये ध्यान रखिए। कांच एकदम सही है, रोशनी बहुत ही तेज जाएगी, बहुत ही चौड़ाई में फैलेगी। और अगर कांच धुंधला है तो रोशनी इतनी देर दूर भी नहीं जाएगी, इतनी फैलेगी भी नहीं। यही एस्ट्रोलॉजी में होता है। ये जो योग होता है जिनके बारे में आप सुनते हैं कि ये योग बनेगा, वो योग बनेगा, ज्योतिष शास्त्र में लगभग ऐसे 100 से ज़्यादा योग हैं। जहाँ तक हमारी जानकारी ये 110 के आसपास योग हैं ऐसे जो एस्ट्रोलॉजी में जिन्हें योग माना जाता है। माना जाता है कि ये योग वाला समय जो है या तो इंसान के लिए बहुत अच्छा होता है या इंसान के लिए बहुत ही खराब होता है, ये माना जाता है। शुभ योग हैं तो बहुत ही अच्छा, अशुभ योग है तो बहुत ही खराब टाइम होता है। ये इसके पीछे विचार है। लेकिन देखिए ये लगभग जो 110 योग हैं उनमें से मकर राशि जात को केवल 15-20 योग ही ऐसे हैं जो असली हैं और जो सही हैं। बाकी के जो योग हैं वे योग खुद ही नकली हैं। जब वो योग खुद ही नकली है तो उनका प्रभाव इंसान पर कुछ भी नहीं पड़ता है, लेकिन वो योग बना दिए गए हैं। मूल रूप से 15-20 योग ही ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी में शुरू से थे, बाद में उनकी व्याख्या बदलती गई। पौराणिक काल में जो है नई नई इसमें व्याख्या आती गई हैं और उसके बाद फिर कई कमेंट्रीज भी, समीक्षा भी आती रही हैं। उसके बाद फिर आप ये ऑनलाइन ज़माना आ गया, इंटरनेट पर भी कई सारे मटेरियल्स अपलोड होते रहते हैं, वेबसाइट पर, पोर्टल पर। अब फिर आपके ये चैनल यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, उन पर ही जो इस तरह के एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस, रील्स वगैरह, पोस्ट वगैरह आते रहते हैं और यहाँ से ये प्रचलन चलते ही रहता है। तो क्या हुआ कि देखें कि जो असली योग हैं 15-20 योग मान सकते हैं, लगभग 20 के आसपास है, वो ही इंसान के जीवन को प्रभावित करते हैं क्योंकि वही असली योग है। बाकी योग ये नकली होते हैं, ये बना दिए जाते हैं। असली योग कौन से हैं उन्हें पहले समझ लीजिए। रियल जेन्युइन योग वही होते हैं जो या तो युति से बनते हैं,
युति यानी 2 या 3 ग्रहों की जब युति होती है उससे वो योग बनते हैं, या कुछ विशिष्ट परिस्थिति के योग बनते हैं, जैसे काल सर्प योग है, ये विशिष्ट परिस्थिति का योग होता है। ऐसे जो योग होते हैं सिर्फ वो ही वास्तविक योग होते हैं, और वो ही इंसान के जीवन को प्रभावित करते हैं, या तो बुरी तरह से या अच्छी तरह से, बस प्रभाव ऐसे योग ही डालते हैं। और सरल शब्दों में यूँ समझिए कि ऐसा योग जो इंसान को सीधी तरह से समझ में आ जाता है वो ही योग है। बस अगर ऐसा कोई योग जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये योग क्यों बन रहा है, वो योग नहीं होता है, वो एक फर्जी योग होता है। और ये फर्जी योग आज से नहीं, हजारों सालों से चले आ रहे हैं, यूँ समझ लीजिए आप जी। ऐसा क्यों है? लगभग देखिए कि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हम जब बात करते हैं, लगभग समझ लीजिए आपकी 3-3,500 साल पुरानी बात है ये, वहीं से ये चली आ रही परंपरा है। तो ऐसा क्यों होता है ये आप समझिए। जो फर्जी योग होते हैं, ऐसे योग जो सिर्फ बाद में पंडितों द्वारा बनाए गए हैं, उन योग के बारे में हम कहते हैं वो कौन से योग होते हैं। देखिए कई सारे योग होते हैं, उनमें से एक दरिद्र योग भी है। दरिद्र योग, कमेंट जो किया उन्होंने दरिद्र योग के बारे में क्या है, कहते कि राहु केतु शनि दरिद्र योग भी बनाएंगे, उन्होंने कहीं सुना होगा, वीडियो में कहीं देखा होगा, इसके आधार पर कमेंट किया उन्होंने। तो देखिए कि दरअसल जैसे दरिद्र योग हैं, दरिद्र योग कब बनता है? अगर आप इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र का आपके पास ज्ञान है, जानकारी है, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि दरिद्र योग बनने के लिए 8-10 परिस्थितियाँ बताई गई हैं कि इन परिस्थितियों में ये दरिद्र योग बनता है। अब ये परिस्थितियाँ कैसी हैं? सीधे रूप में नहीं है। ये परिस्थिति ऐसी है कि लग्नेश वहाँ बैठा हो और चतुर्थेश वहाँ देख रहा हो, या पंचमेश देख रहा हो, या 2 ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं और लग्नेश उस घर में बैठा है, वहाँ से टेढ़ी नज़र से देख रहा है, वो ऐसा है तो वो ऐसा है, वो ऐसा तो वो ऐसा है, यानी इस तरह से घुमा फिरा दिया जाता है जहाँ स्पष्ट तौर पर एक भी लाइन इंसान के समझ में नहीं आती है। और अगर यूँ दरिद्र योग को देखा जाए तो हर जन्म कुंडली में दरिद्र योग निकल जाएगा, क्योंकि 8-10 आधार इतने घुमा फिरा कर बताए गए हैं। कोई भी पंडित कह देता है कि दरिद्र योग है इसलिए तुम्हारे गरीबी है, गरीब हो तुम क्योंकि दरिद्र योग है तुम्हारे। तो ये क्या होते हैं? ये फेक योग होते हैं, ये फर्जी योग होते हैं, ये पंडितों के द्वारा बनाए गए होते हैं जी। इससे क्या है कि इंसान की उलझन बढ़ती है। अगर आपको कहीं कि बुध आदित्य योग बना हुआ है, तो बुध आदित्य योग सीधा योग है जो इंसान को सीधा समझ में आता है, यानी बुध और सूर्य एक घर में बैठे हुए हैं तो बुध आदित्य योग बनेगा, एक राशि में बैठे हुए एक भाव में तो बुध आदित्य योग बनेगा। बस ये ऐसा योग है जो समझ में आ रहा है आप लोगों के, और वो ही आपका जीवन प्रभावित करता है, बुध आदित्य योग जी। इसके अलावा शापित योग, शनि राहु एक साथ बैठते हैं, पिशाच योग या शापित योग बनता है, ये आपको सीधे रूप में समझ में आ रहा है। अंगारक योग, राहु और मंगल एक साथ बैठेंगे, अंगारक योग बनेगा। ग्रहण योग, या तो चंद्रमा राहु के साथ बैठेंगे या चंद्रमा केतु के साथ बैठेंगे, सूर्य राहु के साथ बैठेगा या केतु के साथ बैठेगा, तो ग्रहण योग बनता है। यानी ये सीधे सीधे समझ में आ रहे हैं और यही इंसान को प्रभावित करते हैं। गुरु चांडाल योग, गुरु और राहु एक साथ बैठेंगे, ये सीधा समझ में आ गया आपको, यही योग होता है और ये इंसान के जीवन को प्रभावित करते हैं। अब जैसे दरिद्र योग में सीधा कहीं कोई सार नहीं है, बस उसमें कि खराब अच्छे भाव में पापी ग्रह बैठे हैं तो दरिद्र योग हो जाएगा। अब ये 5 पापी ग्रह होते हैं, 4 शुभ ग्रह होते हैं और 5 पापी ग्रह होते हैं। 5 पापी ग्रह शुभ भाव में बैठे तो 12 भावों में से 3 भाव खराब है, बाकी सब शुभ भाव ही है, तो उनमें किसी में भी बैठा हुआ हो सकता है। यानी कि हर एक जन्म कुंडली में दरिद्र योग बताया जा सकता है, कहीं आधार नहीं है इसका। या फिर कहते हैं कि पंचमेश लग्नेश को देख रहा है और लग्नेश जो है उस पर दृष्टि कर रहा सप्तमेश पर, और ये दरिद्र योग हो गया। ये किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। तो मकर राशि के जातकों, एस्ट्रोलॉजी में ध्यान रखिए, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र ऐसा विषय है जिसमें मकर राशि के अलावा दूसरी राशियों को लोग ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। ये सिर्फ कोई मुहूर्त वगैरह निकलवाने होते हैं, शादी वगैरह करवानी होती है, तभी पंडितों के पास जाते हैं। आमतौर पर दूसरी राशियों के लोग एस्ट्रोलॉजी में कम विश्वास रखते हैं, और इसका कारण ये है कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ
ऐसी परंपराएं आ गई हैं। यानी इसमें एक दो पंडित का दोष नहीं है, ये पूरी एस्ट्रोलॉजी के हिस्टोरिकल एवोल्यूशन का ही दोष है कि इसमें ऐसी गलत व्याख्या आती हैं जिससे भ्रमित हो जाते हैं। पंडित का किसी का कोई दोष नहीं है। पंडित ने तो कहीं देखा पढ़ा कि ये 8 कारणों से जो दरिद्र दोष बनता है, बस वो तो बता देगा कि दरिद्र दोष है, दरिद्र योग बना हुआ है। लेकिन ये नहीं पता कि ये परिस्थिति जो है आम इंसान के समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और दूसरी बात कि जब 8-10 आधार दिए हैं तो ये तो हर जन्म कुंडली में हर वक्त आप बता सकते हैं। अब शुभ भाव में पापी ग्रह बैठा हो तो दरिद्र योग होगा। तो आज की तारीख में शनि आपके मीन में बैठे हुए, मीन तीसरा भाव है, शुभ भाव है, तो बस हो गया दरिद्र योग। तो ये स्थिति है। कहाँ इसका तुक है, कहीं सार नहीं है। ऐसे और भी शुभ भाव होते हैं। दूसरा भाव शुभ है, राहु उसमें बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे आपके, तो बस ये दरिद्र योग हो गया। केतु जो है सिंह में बैठा शुभ में, तो ये दरिद्र योग हो गया। तो इस तरह से इनका कोई लॉजिक नहीं होता है, इनका कोई सार नहीं होता है जी। फिर शनि जो 5वें भाव में जाएंगे दरिद्र योग हो गया, 6ठे में जाएंगे, 7वें में जाएंगे फिर दरिद्र योग हो गया, 9वें में जाएंगे दरिद्र योग हो गया शनि, फिर 10वें में दरिद्र योग, 11वें में दरिद्र योग। यानी शनि के आधार पर ही पूरी जिंदगी दरिद्र योग में निकल जाती है। यानी कहीं इसका लॉजिक नहीं है, कहीं सार नहीं है। तो मकर राशि जात को वो ही योग प्रभावी होता है जो युति से बनता है या विशिष्ट परिस्थिति में बनता है, जो ऐसा हो जो सीधा समझ में आए। अब जैसे सेकंड मैरिज का योग है कि किसी के जन्म कुंडली में सेकंड मैरिज का योग है कि नहीं, इसका कहीं सीधा फॉर्मूला नहीं है। इसमें 10-12 आधार बताए गए, ऐसा हो वैसा हो तो होता है। लग्न से द्वितीय से तृतीय से, पंचमे से चतुर्मे से, और ये पांडित्य प्रदर्शन, ये इस तरह से कहते हैं कि ये सेकंड मैरिज हो जाएगी। और हकीकत में देखे कुंडली में कहते हैं कि सेकंड मैरिज हो जाएगी। लोग कहते हैं कि पंडित जी ने कहा था सेकंड मैरिज हो जाएगी, हमारी तो हो ही नहीं रही है, नहीं होगी। क्योंकि ये योग तो एक फेक योग होता है, ये इस तरह से घुमा फिरा कर बताए जाते हैं। सीधा अगर कोई योग होता है, ऐसा योग जो आपके समझ में आता है, तो मकर राशि जात को आप समझिए कि वो योग ही आपके जीवन को प्रभावित करेगा बस। अन्यथा ये जो घुमा फिरा कर योग बना दिए जाते हैं, ये इनका कहीं कोई फायदा नहीं होता है। और ये स्थिति तो हमेशा इसी तरह से बनी रहेगी, कहीं उसका सार और कोई अंत नहीं होने वाला है। तो मौजूदा स्थिति यह है कि कहीं कोई दरिद्र योग नहीं है। मकर राशि जात को कहीं ऐसे वीडियो देखे, कहीं कोई पंडित बताए, तो आप उन पर विश्वास नहीं करना है। मकर राशि प्रैक्टिकल राशि, आप ध्यान रखना। मकर राशि को एक व्यवहारिक राशि कहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, तो हर चीज़ को प्रैक्टिकल पॉइंट पर आप देखिए। आप ही की राशि ऐसी जो एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा विश्वास रखती है। दूसरी राशियों के बारे में हमने कहा कि ये एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं रखते हैं, ये वीडियो देखेंगे विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसी परंपरा, ऐसी बातें आती है जो आम लोगों के दिमाग में सेट नहीं होती, इसलिए फिर एस्ट्रोलॉजी को लोग मानते नहीं है। बस ये वहीं तक मानते हैं, मुहूर्त निकलवाना हो, गृह प्रवेश करना हो, तब सोचते हैं पंडित जी से पूछ ले, बस यहीं तक सीमित है। मेरे अपने भविष्य के बारे में दूसरी राशियाँ इतना पंडितों की चक्कर नहीं काटती है, इनको पता है कि ये एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं कर पाती, और ये हुआ भी है। तो हम ये सभी पंडितों उनको सबको हम कहना चाहते हैं कि इस पर विचार कीजिए, सीरियसली आप गहरे से विचार कीजिए, और एस्ट्रोलॉजी किस दिशा में जा रही है, ज्योतिष शास्त्र, इसको भी देखिए। ऐसे जो घुमा फिरा कर योग बना दिए जाते हैं पंडितों के द्वारा, और इन परंपराओं से जो बन गए हैं उन पर कम ध्यान देना है। और ऐसे योग जो सीधे लोगों को समझ में आते हैं, बुध आदित्य योग, पिशाच योग, अंगारकी योग, ये सीधे रूप में लोगों को समझ में आ रहे हैं, काल सर्प योग, उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि लोगों को सही दिशा मिले कि हाँ हमें इस दिशा में जाना है। तो इसी तरह से नाम तो दरिद्र योग बहुत ही ज़बरदस्त है, लोगों को लगता है कि दरिद्र योग है, लेकिन ये कुछ होता ही नहीं है, कहीं होता ही नहीं, इसका कहीं आधार ही नहीं है, बेस नहीं होता है। और अगर बना दिया जाए तो हमेशा, ये तो हर साल हर वक्त ये योग बना ही रहता है, ऐसे देखा जाए तो मकर राशि जात को आज की तारीख में कोई दरिद्र योग नहीं है, ध्यान रखना। कमेंट करने वालों को धन्यवाद। और आपको भी हम कहना चाहते हैं, आप भी कहीं कुछ ऐसा सुने आपको जो अटपटा लगे, अजीब सा लगे, कमेंट बॉक्स में कीजिए, अपना कमेंट कीजिए, हम उस पर विचार करेंगे और सच्चाई आपके सामने लाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमारा चैनल ज्योतिष शास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं उनकी व्यावहारिक व्याख्या करता है। हम एस्ट्रोलॉजी की समझ नस को पकड़ते हैं,
ये हमारे चैनल का काम है, सच्चाई आपके सामने लाते हैं। एस्ट्रोलॉजी के नाम पर जो झूठ फैलाया जाता है, छल कर किया जाता है और अनजाने में जो गलत फहमियाँ पैदा होती हैं उनको भी हमारा चैनल उजागर करता है, क्योंकि एक सच्ची शिक्षा यही होती है कि एक एस्ट्रोलॉजर आपको सही दिशा में आगे बढ़ाए। शुक्रिया आपका। खुश रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।